गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है जॉब कॉस्टिंग। आप कहेंगे सर ये क्या चीज हुई? तो मैं आपको बता दूं कि ये टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग का ही एक पार्ट है। क्या मतलब? कॉस्टिंग जो है, कॉस्ट शीट हम बनाते हैं, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। लेकिन हम अगर कोई पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं या पर्टिकुलर जॉब का हमारे पास ऑफर आया है, सपोज करिए आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसमें आप 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये नॉर्मली आप काम कर रहे हैं अपना बिजनेस। नाउ यू गेट एन एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑफ 500 यूनिट्स। आपको 500 यूनिट का एक ऑर्डर मिला, तो आप क्या करेंगे? 500 यूनिट में आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी वो चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये एक आपके लिए न्यू जॉब है। सो you will calculate cost of this job, क्योंकि जब तक आपको कॉस्ट पता नहीं होगी तब तक आप अपना सेलिंग प्राइस या कोटेशन प्राइस नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि जब आपको पता चलेगी कि इस 500 यूनिट में मुझे इतना कॉस्ट लग रहा है, उसी के हिसाब से मेरे 15%, 20%, 10% मेरा प्रॉफिट है, जो भी आपको रखना है, बाकी मैं इतनी प्राइस पे सेल कर दूंगा। समझे आप? सो जॉब कॉस्टिंग is used to ascertain job cost of new job or to calculate the quotation or selling price of the new job। आपको सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव समझना है। कैलकुलेशन एल्कुलेशन तो फिर बच्चों का काम है। तो जब आप कॉस्ट शीट बनाएंगे तो नॉर्मली आपके पास डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ये दिए रहते हैं, क्योंकि जो जॉब करनी है उसका भी ये तो पता है कि सर इतने यूनिट्स हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हैं, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स आपके पास नहीं दिए रहते हैं। ये क्या होते हैं? ये नॉर्मली गिवन मिलेंगे। अब इसमें आप ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड सपोज करिए आपके पास डिपार्टमेंट ए बी सी, कई डिपार्टमेंट है, ठीक है ना? तो यहां पर आपकी आएगी फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ऐड करने हैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो ये आएगी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर ऐड करेंगे आप सेलिंग ओवरहेड्स।
तो ये आपकी आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप ऐड करेंगे इसमें प्रॉफिट, सम परसेंटेज कोई भी, सेल प्राइस और कोटेशन प्राइस। तो यहां जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो ये है कि ये जो 3 ओवरहेड्स हैं इनका जो बेसिस है कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी। इसका मतलब जो हम नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं इसकी डाटा हमें दिए रहेंगे कि भाई 10,000 यूनिट के लिए आपके कितने फैक्ट्री ओवरहेड लगते हैं। तो आप उसका एक बेसिस कर लेंगे तैयार कि सर इतने इतने पर आवर रेट लग रहा है या इतने परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है तो हम क्या चेक कर सकते हैं कि भाई इतने परसेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है। सेलिंग ओवरहेड इतने परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है या इतने परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट है या इतना परसेंटेज ऑफ वेजेस है या इतना परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कोई भी एक बेसिस बनाते हैं, उस वो बेसिस हमारा तैयार होता है हमारे डाटा के बेसिस पर और वो बेसिस हम अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो ये जितने भी ओवरहेड्स हैं ये कैलकुलेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी। मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा, उस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। थैंक यू। आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखिएगा, उसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये समझाया कि जो जॉब कॉस्टिंग है उसमें ऑब्जेक्टिव होता है कि हम किसी पर्टिकुलर जॉब की, पर्टिकुलर प्रोडक्शन की, पर्टिकुलर यूनिट्स की हम कॉस्ट निकालना चाहते हैं। हमारे पूरी साल की कॉस्ट नहीं निकालना चाहते। हमारे पास एक नया काम आया, हमसे बोला गया सपोज करो मैं बिल्डर हूं और मेरा काम है कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना। अब मेरे पास एक काम आ गया कि सर एक हॉस्टल कंस्ट्रक्ट करना है, मेरी बड़ी बड़ी साइटें चल रही हैं। तो जो हॉस्टल कंस्ट्रक्ट करना है उसमें कितनी ईंटें लगेंगी, कितनी रेता लगेगी, कितना सरिया लगेगा, वो तो हम सामने देख के अंदाज लगा सकते हैं। इसके अलावा कितनी इनडायरेक्ट ओवरहेड्स लगेंगे वो हम नहीं लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अपनी जो एग्जिस्टिंग वर्क होता है उस पर देखेंगे कि हमारी कितने ओवरहेड्स परसेंटेज चार्ज होते हैं, वही परसेंटेज हम इस पर लोड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आई थिंक सो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बाकी जब हम एक एग्जाम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। या एक काम करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। चलिए जरा देखते हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको करा ही देता हूं। इससे आपको अभी के अभी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए ये आपकी, आप इस क्वेश्चन को देखें जरा, अभी क्लियर हो जाएगा। आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, पढ़ लें एक बार, क्योंकि मैं चाह रहा था इसको मैं बाद में कराऊं, लेकिन इसको अभी करने से ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम करते हैं इसे, पढ़े। न्यूली अपॉइंटेड कॉस्ट अकाउंटेंट, as newly appointed cost accountant
you find that selling price of job number 9666 has been calculated on the following basis. क्या डायरेक्ट मटेरियल इतना है, डायरेक्ट वेजेस इतना है, और जो डायरेक्ट वेजेस है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में दे रखी हैं। 33% हमने प्राइम कॉस्ट पे एक कैलकुलेट कर दिया और ये हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। अब क्या ये सही कैलकुलेशन है? भैया मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस मुझे पता थी, उसके बेसिस पे मैंने एक अंदाज से 30-35-40% लगा के कैलकुलेट कर दिया। एन एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस शोज द फॉलोइंग। ये जो इंफॉर्मेशन दी है ये पूरी कंपनी की इंफॉर्मेशन दी है। क्या मटेरियल हमारा 77,000 का यूज होता है, तब हमारी वेजेस ये होती है, फैक्ट्री ओवरहेड्स ये होते हैं और सेलिंग कॉस्ट ये होती है। हमसे पूछा गया है एक जॉब कॉस्ट शीट बनाइए, कैलकुलेट एंड एंटर द रिवाइज कॉस्ट यूजिंग द प्रीवियस ईयर फिगर्स एज बेसिस। देखिए जो मैंने आपको अभी बताया ना कि बेसिस, तो कंपनी की जो नॉर्मल एक्टिविटीज है उनसे हम बेसिस बनाएंगे। एंड एड टू द टोटल जॉब 10% ऑफ द प्रॉफिट एंड गिव द फाइनल सेलिंग प्राइस। चलिए तो सबसे पहले तो हम एक बेसिस तैयार करें, क्योंकि बिना बेसिस के तो हमारा क्वेश्चन हो गई। ठीक है, तो एक हम पहले वर्किंग नोट बनाएंगे इस प्रॉब्लम के लिए। कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड बेसिस। देखिए हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूं मैं। हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, ए बी सी। हमारे जो फैक्ट्री ओवरहेड्स थे वो कितने थे? 2500, 4000 एंड 1000। और जो हमारी डायरेक्ट वेजेस हैं वो कितनी है? 5000, 6000, 4000। जो डायरेक्ट वेजेस हैं ये एट द रेट ऑफ 25 पैसे पर आवर के रेट से है। ये कैसे निकला सर? आप गौर से देखो सर, ये लिखा है, लिखा है। इसका मतलब है डायरेक्ट वेजेस आवर्स कितने होंगे? 5000 डिवाइडेड बाई 0.25, तो ये 4 गुने हो जाएंगे, 20,000, 24,000 एंड 16,000। तो 20,000 घंटों पे हमारे पास 2500 रुपए लग रहे हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो आएगा वो क्या आएगा? 2500 डिवाइडेड बाई 20,000, और ये आएगा 0.125 पर आवर्स। 4000 डिवाइडेड बाई 24,000, तो 0.167 पर आवर एंड 0.06 सॉरी 1000 डिवाइडेड बाई 16,000, तो ये बनेगा 0.067 पर आवर। अब आपको आवरली रेट मिल गया है, ठीक है ना। एक तो ये बेसिस आ गया। अब दूसरा बेसिस
सेलिंग ओवरहेड का था। तो सेलिंग ओवरहेड देखिए 30,000 है, सेलिंग कॉस्ट जो है वो 30,000 है। और हमें कुछ नहीं दिया है, तो इसके लिए हम एक बेस बना लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल मेरा कितना यूज हो रहा था, 77,500। डायरेक्ट वेजेस मेरी अलग अलग डिपार्टमेंट में 5,000, 6,000 और 4,000, 15,000 हो रही थी। और जो आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स थे वो तीनों डिपार्टमेंट के कितने थे, 2,500, 4,000, 1,000। तो ये थे आपके 7,500। इन तीनों को ऐड कर दें तो आपकी जो फैक्ट्री कॉस्ट आ रही है वो कितनी है, 1,00,000। और सेलिंग कॉस्ट कितनी है, 30,000। इट मींस सेलिंग कॉस्ट जो है वो कितनी है, 30% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये आपका दूसरा बेसिस तैयार हो गया। आपने अपना जो पुराना डाटा था, अपनी कंपनी की जो नॉर्मल एक्टिविटी थी, उससे आपने बेसिस तैयार किया। अब आप जॉब कॉस्ट शीट बड़े आराम से बना सकते हैं। मैं तो कहूंगा 5 मिनट में, 5 मिनट भी ज्यादा है, 2 मिनट में बना सकते हैं। देखिए जॉब कॉस्ट शीट, देखिए डायरेक्ट मटेरियल कितना है, मटेरियल है 12 रुपए 8 पैसे का। डायरेक्ट वेजेस तो अलग अलग डिपार्टमेंट की करें, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, 10 इंटू 0.25, 4 इंटू 0.25 एंड 8 इंटू 0.25, 2.5, 1.0, 2.0। फैक्ट्री ओवरहेड्स, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, 10, 4, 8। और रेट हमने निकाले थे, पहले का रेट निकला था 0.125, दूसरे का रेट निकला था 0.167 और तीसरे का रेट निकला था 0.06763। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यह आएगा 1.25, यह आएगा 0.67 और यह आएगा 0.50। तो यहां तक हमारी क्या होगी, फैक्ट्री कॉस्ट ऐड कर लें, ये आएगी हमारी 20.00। अब सेलिंग ओवरहेड्स क्या होगी, 30% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आई 26 रुपीज। अब ऐड करेंगे हम इसमें प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10%, 2.6। सेलिंग प्राइस आई हमारी 28.60। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपने क्या देखा कि हमारी जो पहले कॉस्ट शीट बनी थी उसमें उन्होंने कोई लॉजिकल कैलकुलेशंस नहीं की थी। तो जब हम कॉस्ट शीट बनाई जॉब कॉस्ट के लिए, तो हमने उसमें पहले हर ओवरहेड्स की एक बेसिस बनाया और वो बेसिस हमने फिर अपनी जॉब पे अप्लाई कर दिया। यही जॉब कॉस्टिंग है। टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ जॉब बाय अप्लाइंग द
on the basis of existing normal data. Thank you very much and good day.